हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग लॉजिक जो आपसे 99% इंटरव्यूज में पूछा जाता है। दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि एक एटीएम का जो वर्किंग होता है, एटीएम सिमुलेटर, वो आप कैसे बनाओगे। उसमें एटीएम में आप डिपॉजिट कैसे करोगे, विड्रॉ कैसे करोगे, और विड्रॉ अगर आप करते हो और आप कोई अमाउंट ऐसा देते हो 5550 रुपीज, तो कितने नोट्स किस किस के निकलेंगे। तो ये एक ऐसा जनरल क्वेश्चन है जो आपसे 99% केसेस में इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो अब हम लोग एक कंप्लीट एटीएम बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग बैलेंस को शो करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसमें कौन कौन सी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना होगा अमाउंट, जिसे हम लोग बोल रहे हैं बैलेंस, और बैलेंस के बाद यू विल टेक वन मोर वेरिएबल जिसका नाम होगा अमाउंट। वेलकम टू माय एटीएम, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने कुछ ऐसा कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ये सब कुछ हटाना है। मुझे लाइब्रेरी टाइम दोनों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, रैंडम मुझे कुछ जनरेट कराना नहीं है, तो पुराना वाला प्रोग्राम था, दैट्स इट। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रिंट एफ में यूजर से लेने वाले हैं चॉइसेस। हम यूजर से चॉइस लेने वाले हैं 1 2 3, क्या करना चाहता है वो। तो एंटर योर चॉइस /n। सबसे पहले आपको जो चॉइस है उसके लिए भी एक वेरिएबल लेके रखना है। मैंने यहाँ पर रख दिया ch। चॉइस में आप क्या क्या ले सकते हो। 1 शो बैलेंस के लिए, 1 शो बैलेंस, 2 फॉर डिपॉजिट, डिपॉजिट, 3 फॉर विड्रॉ। बस 3 फंक्शनलिटीज मुझे रखनी है यहाँ पर। और बेसिकली जो बैलेंस है वो मैंने ओपनिंग बैलेंस फिक्स रख दिया है 5000। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चॉइस दे सकते हैं। किसी भी अकाउंट के ओपनिंग पे आप एक बैलेंस को फिक्स कर सकते हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस होगा अकाउंट का। अब हमें करना क्या है, हमने चॉइसेस दे दी है। अब हम लोग यूजर से सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक चॉइस एंटर कराने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर डू, और मैंने यहाँ पर ले लिया है व्हाइल, और मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ c इक्वल टू अगर 0 है तो ये हमें चलाना है, तो मुझे c नाम का एक वेरिएबल लेना होगा। तो c इक्वल टू मैंने इनिशियली रख दिया है 0। ये जितने भी हैं वेलकम टू माय एटीएम, और ये सारी फंक्शनलिटीज मैं डू लूप के अंदर रखने वाला हूँ। रीजन, क्योंकि हर बार हमें ये दिखाना है। अब अगर यहाँ पर यूजर को जैसे ही पहली बार प्रोग्राम रन करने पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, पहला 1 देन 2 देन 3, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं किसको, स्विच को। पर स्विच यूज करने से पहले हमें यहाँ पर प्रिंट एफ, तो हम लगा चुके हैं स्कैन एफ, यूजर से हमें लेना है चॉइस, तो मैंने %d और चॉइस जो है ch में रख दिया है। अब क्योंकि चॉइस का डेटा टाइप हमने int लिया है, तो इसलिए हम लोग, अच्छा इस अमाउंट को अपन फ्लोट ले लेते हैं, नहीं तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि सर सिर्फ इंटीजर के साथ ही डील करते हैं। तो वी आर टेकिंग फ्लोट और अमाउंट, क्योंकि अमाउंट जो है अपन फ्लोट में डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या विड्रॉ कर सकते हैं। स्विच के अंदर मैंने पास कर दिया है चॉइस, और चॉइस, एक मिनट, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पास कर देते हैं चॉइस। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैसेस पुट करेंगे। अगर यूजर ने फर्स्ट केस दिया है, तो फर्स्ट केस मतलब बैलेंस शो करना है, तो उसमें हमें कुछ देखना ही नहीं है, सीधा सा प्रिंट एफ लगाना है और योर बैलेंस इज। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे बैलेंस जो वेरिएबल है उसको इंटीजर ना लेते हुए फ्लोट लेना है, क्योंकि बैलेंस भी कुछ भी हो सकता है। तो योर बैलेंस इज %.2f, मतलब मैं डेसिमल 2 प्लेसेस तक ही डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ, बैलेंस की। हम /n लगा देते हैं, और यहीं से हम इस स्विच केस को ब्रेक करके काम खत्म कर देंगे। यहीं से हम एक स्विच केस को ब्रेक करके काम खत्म कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं होता है, तो केस 1 नहीं, तो हम कहां पर पहुंचाने वाले हैं इसको, केस 2 पे। अब केस 2 पे आप डिपॉजिट करने के लिए यूजर से कुछ अमाउंट लेने वाले हो, तो हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया एंटर। सेकेंड वाला जो था वो हमारा डिपॉजिट था, बराबर है एंटर डिपॉजिट
अमाउंट, और अब आप डिपॉजिट अमाउंट रीड करेंगे, कैसे रीड करेंगे, कहाँ रीड करेंगे, तो आप यूज करेंगे स्कैन एफ। पर डिपॉजिट अमाउंट हम फ्लोट ले रहे हैं तो परसेंटेज एफ, और किस में स्टोर करा लेंगे हम लोग, एड्रेस ऑफ अमाउंट में। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि डिपॉजिट का जो अमाउंट हमने लिया है वो अमाउंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप एल्स में जाने के बाद यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगाकर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट वैलिड नहीं है अगर 0 से कम है तो। पर अगर वो अमाउंट वैलिड है तो हम क्या कर देंगे, बेसिकली बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट कर देंगे, और अमाउंट हम बैलेंस में ऐड करा देंगे। तो हमने पहला केस लिया था बैलेंस शो करने का, सेकेंड केस अमाउंट को डिपॉजिट करने का, और यहाँ पर फाइनली प्रिंट एफ, और हम यहाँ मैसेज दे देंगे डिपॉजिट सक्सेसफुली, अमाउंट इज, और बैलेंस जो है योर बैलेंस इज, ऐसा मैसेज देते हैं, योर बैलेंस इज परसेंटेज 2f, और परसेंटेज 0.2f, और हम किसको प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर स्लैश एन लगा दो और आप प्रिंट कर दोगे यहाँ पर किसको, बैलेंस को। तो दोस्तों अभी तक मैंने दो काम किए, एक पहला जो है बेसिकली वो बैलेंस को शो करने का काम किया था, और दूसरा हमने किया है कि हमने यूजर से अमाउंट लिया, अगर अमाउंट ग्रेटर देन 0 है तो हम बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस प्लस अमाउंट डिपॉजिट कर देंगे, और डिपॉजिट के बाद उसको बैलेंस शो कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम बोल देंगे कि प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। अब बात आती है केस थर्ड की, और केस थर्ड है आपका विड्रॉ का। तो आपको यहाँ पर मैसेज देना है एंटर योर, या एंटर योर विड्रॉ अमाउंट, एंटर योर विड्रॉ अमाउंट। अब दोस्तों अगेन हमें ये अमाउंट यूजर से लेना है तो हमें यूज करना है स्कैन एफ। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज एफ और एड्रेस ऑफ अमाउंट में ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं, परसेंटेज एफ ही लिया था, बराबर है। अब जब अपन विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि विड्रॉ का जो अमाउंट दिया है वो इसके अकाउंट के अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है, या लेस देन 0 तो नहीं, तो आप दो कंडीशन इफ क्या, एक तो पहला अमाउंट जो है अगर वो, या हम यहाँ पर ऐसा लगाते हैं अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड सेकंड कंडीशन अमाउंट की वैल्यू लेस देन बैलेंस है, लेस देन और इक्वल टू बैलेंस है, तो ठीक है कि अगर अमाउंट पॉजिटिव में दिया है और अमाउंट की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू बैलेंस है, मतलब हमारे अकाउंट में उतना बैलेंस है जितना निकल सकता है, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रिंट एफ और मैसेज देना है अनेबल टू प्रोसेस योर, अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। और दोस्तों इसके अलावा फिर हमें ब्रेक तो लगाना ही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है मतलब बैलेंस अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि 500 के नोट्स कितने हैं, 200 के कितने, 100 के कितने हैं, और इससे कम आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं 3 को ले रहा हूं सिर्फ। तो मैंने यहाँ पर ऊपर नंबर 100, नंबर 50, मतलब नोट्स 100, नोट्स 50, सॉरी नोट्स 500, नोट्स 200, 500, 200 और लास्ट वन इज नोट्स 100। इसके अलावा हम अदर कोई अमाउंट नहीं विड्रॉ करने देंगे, और अगर आप चाहें तो 20 और 10 और 50 भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अब आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्लीज एंटर वैलिड अमाउंट, ऊपर हम अमाउंट ले चुके थे, कहाँ पर नीचे आना है, नीचे माय फॉल्ट, यहाँ पर। अब आप विड्रॉ कराएंगे। अब विड्रॉ कराने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट करते जाना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको कर देना है बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस माइनस अमाउंट।
तो अब आपको बैलेंस तो माइनस कर चुके हैं, अब आपको निकालने हैं यहाँ पर 100 के नोट्स कितने हैं और 200 के नोट्स कितने हैं और 500 के। तो सबसे पहले अपन इन 500 नोट्स ऑफ 500 इक्वल्स टू अमाउंट, और अमाउंट डिवाइडेड बाय हम कर देंगे यहाँ पर 500 से, और अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट मॉड बाय 500, जो रिमाइंडर बचेगा उसको आगे प्रोसीड करेंगे। वैसे ही आप N200 का भी लॉजिक लगा सकते हो, अमाउंट डिवाइडेड बाय 200, और यहां पर कर देंगे अपन अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट मॉड 200। नंबर 100 इक्वल्स नॉट ऑफ 100 इक्वल्स टू नॉट ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 100, और अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100, सॉरी अमाउंट मॉड बाय 100। दैट्स इट। ये लॉजिक लगाना है कि हमने रिमाइंडर लगाया है और पता कर लिया है कि कौन कौन से नोट्स कितने निकले हैं, बस इतना करना था हमें। और इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंट एफ, और आप प्रिंट कर दो नोट्स 500 काउंट इज परसेंटेज डी, और हम /n लगा देंगे और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे आप नोट्स ऑफ 500 को। ये एक प्रोजेक्ट है जो सी लैंग्वेज पे बना हुआ है, जिसे आप अपने रिज्यूमे में मेंशन जरूर करें, ताकि आपसे इंटरव्यू में जब कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसका लॉजिक पूरा एक्सप्लेन कर पाएं। और वैसे ही हमने नोट्स ऑफ 100, आप 50 वगैरह जो भी लेना चाहते थे वो सब ले सकते थे। फाइनली हम लोग डिपॉजिट या विड्रॉ करने के बाद अमाउंट जो या बैलेंस है वो प्रिंट करेंगे। तो अपन ने ऊपर प्रिंट किया था, वहीं से पिक कर लेते हैं अपन, और विड्रॉ सक्सेसफुली, योर बैलेंस इज विड्रॉ सक्सेसफुली विड्रॉ बराबर है, सब कुछ परफेक्ट है। बाहर आने के बाद आप वापस से प्रिंट एफ, और यहां पर आप प्रिंट एफ में अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, हर किसी के पास /n जरूर लगाना। मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ में डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस 0, और स्कैन एफ हम लगा देंगे परसेंटेज डी, और हम स्टोर कर देंगे एड्रेस ऑफ सी पे। बन गया आपका काम। थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर विजिट। दैट्स इट। बस बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स यूज करने हैं और आपने कंप्लीट एटीएम की फंक्शनलिटी के साथ सॉफ्टवेयर बना दिया है। मैं इस सॉफ्टवेयर को पूरा आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले अपन रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया, अमाउंट इक्वल्स टू अमाउंट मॉड 500, ओके। तो हम एक काम करते हैं, अमाउंट के केस में वो इशू दे रहा है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, अमाउंट को मैं बेसिकली एटीएम में जब भी अपन अमाउंट देते हैं तो अपन अमाउंट को भी इंटीजर ही देते हैं नॉर्मली, तो मैंने इसको इंटीजर बना दिया। अब रन करते हैं। परफेक्ट, ये रन हो चुका है। शो बैलेंस, मैंने 1 पे क्लिक किया तो बैलेंस जो था, सेगमेंटेशन फॉल्ट, कुछ गड़बड़ है, चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। आप आ जाओ प्रोग्राम पे, बड़े प्रोग्राम में माइनर मिस्टेक्स होना, ओके। यहाँ पर अपन एड्रेस ऑफ चॉइस नहीं लगाया था। फिर से रन करते हैं अपन, और जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया चॉइस में 1, तो बैलेंस इतना था, नहीं मुझे कंटिन्यू करना है। सेकंड मैंने जब 0 एंटर किया तो उसने वेलकम टू माय टीम। शो बैलेंस, डिपॉजिट और विड्रॉ, मैंने इस बार जो है बेसिकली ऑप्शन 2 सेलेक्ट करा है, दैट इज डिपॉजिट। अब डिपॉजिट के लिए मुझे यहाँ पर क्या देना है, अमाउंट देना है। तो अमाउंट मैंने यहाँ पर रीड कर लिया है 2000, और 2000, तो यहाँ गड़बड़ इसलिए हो गई है, हमें वापस से करेक्शन करने होंगे, क्योंकि हमने अमाउंट को पहले फ्लोट में लिया था, और जहां पर ने फ्लोट में लिया है वहां पर परसेंटेज एफ लगाया है। तो हमें उसे रीड करते टाइम जहां जहां हमने एफ लगाया वहां पर डी करना होगा, नहीं तो ये हमारा ये कैलकुलेशन नहीं बैठ पाएगा। और अगर ये कैलकुलेशन बिठाना है तो फिर हमें टाइप कास्टिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन रन करते हैं। पहला शो बैलेंस तो हमारा परफेक्ट आ रहा है, 0 कंटिन्यू। सेकंड चॉइस डिपॉजिट की देते हैं अपन,
और डिपॉजिट के लिए वो बोल रहा है अमाउंट मैंने 2000 दिया है। 2000 एंटर करने के बाद सक्सेसफुली डिपॉजिट टोटल हो गया 7000। वापस से 0 फॉर कंटिन्यू। इस बार मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 3800 वाला अमाउंट। तो 3 पे क्लिक किया, विड्रॉल अमाउंट दिया 3800 अवेलेबल है तो विड्रॉ होना चाहिए और विड्रॉ होगा तो उसने बताया है 5 के 100 के जो नोट्स है वो 7 आएंगे, 2 के जो है वो 1 आएंगे और 100 के काउंट में कुछ गड़बड़ाई है तो उसको हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और विड्रॉल के बाद 3200 मतलब ये अमाउंट तो बिल्कुल सही आ रहा है 7000 में से, लेकिन हमें यहाँ पर 322 क्यों मिला है वो हम चेक करते हैं। नोट्स ऑफ 100 वाला केस कहाँ है आपका? ओके ओके ओके, तो हमने यहाँ पर n ऑफ 100 डिवाइडेड बाय n ऑफ 100 और यहाँ पर शायद हमने परसेंटेज डी n ऑफ 100, ये तो परफेक्ट हमने सही लगाया है। ओके, हमने छोटी सी एक माइनर मिस्टेक की है, उसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें जो मिस्टेक थी वो समझ में आ चुकी है। हमने यहाँ पर n ऑफ 100 कर दिया जबकि हमें यहाँ पर करना था अमाउंट, और अब आपका परफेक्शन के साथ सब कुछ चलने वाला है। जैसे मैंने रन पे क्लिक किया, फाइनली मैं शो बैलेंस करता हूँ, 1 पे क्लिक किया तो बैलेंस था 5000। मैंने 0 से कंटिन्यू कराया, मैं 2 डिपॉजिट करता हूँ। इस बार मैं डिपॉजिट करने वाला हूँ 2000, तो टोटल अमाउंट मेरा 7000 होना चाहिए, तो परफेक्ट आ रहा है। मैंने 0 से कंटिन्यू कराया और इस बार अगेन मैंने चॉइस में जो दिया है वो दिया है 3, और हम यहाँ पर 3 जो है वो विड्रॉ के लेने वाले हैं। और जैसे ही मैंने 3 किया यहाँ पर प्रेस, तो वो एंटर विड्रॉ अमाउंट मांग रहा है। मैंने यहाँ पर 3800 जो है वो एंटर कर दिया है, और एंटर करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो परफेक्ट 7 नोट्स 500 के मिलने वाले हैं, 1 नोट 200 का मिलने वाला है और 100 का मिलने वाला है, और आपका अकाउंट बैलेंस इतना बचा है। अब आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं देन यू कैन प्रेस 1। अब यहाँ पर और भी फिल्ट्रेशंस लग सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी प्रोग्राम इतना बड़ा हो चुका है कि मैं फिल्ट्रेशन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं और भी फिल्ट्रेशंस यहाँ पर लगा सकता हूँ। दोस्तों क्या फिल्ट्रेशंस पॉसिबल्स है कि अगर मैंने अमाउंट दे दिया है 2521, तो यहाँ रिमाइंडर निकल के आ रहा है और 21 को हम एज अ रिमाइंडर बचाएंगे, और जो रिमाइंडर वाला अमाउंट होगा या तो हम बोल देंगे कि वो अमाउंट जो आपने दिया है वो इनवैलिड है, और या फिर हम ये बोल देंगे कि आपको जो है प्रॉपर वे में अमाउंट देना है वो 100 ऑफ के मल्टीपल्स में देना है। मतलब आपको पहले ही चेक करा लेना है कि रिमाइंडर बचता है या नहीं, तो वो काम आपको करना है खुद से। इसके लिए मैं फिल्ट्रेशंस नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक बार पूरा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने सबसे पहले इंटीजर में CH चॉइस के लिए लिया है, सी नंबर ऑफ रिपीटेशंस के लिए कि हम बार बार डू यू वांट टू कंटिन्यू 100, 200 और 500 के नोट्स लिए हैं। अमाउंट लिया है, बैलेंस मैंने फिक्स कर दिया है 5000। मैंने यूजर से चॉइस एंटर कराया, 1 फॉर शो बैलेंस एंड सेकंड फॉर डिपॉजिट, थर्ड फॉर शो विड्रॉ को मैं कट करके इसे विड्रॉ कर देता हूं। आपने चॉइस यूजर से ली, अगर चॉइस 1 है तो हम बैलेंस प्रिंट कर रहे हैं, अगर चॉइस 2 है तो हम डिपॉजिट का अमाउंट यूजर से ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं अमाउंट को और अमाउंट की वैल्यू चेक कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब वो वैलिड अमाउंट है, नहीं तो इनवैलिड माना जाता। हमने बैलेंस में जाके उस अमाउंट को एड कर दिया और टोटल बैलेंस डिस्प्ले कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला केस है वो केस नंबर 3 है, जहां हम विड्रॉल वाला काम कर रहे हैं। तो आपने यूजर से विड्रॉ का अमाउंट लिया, अब अमाउंट को आप चेक कर लो क्या वो अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब सही अमाउंट है, और वो अमाउंट हमारे बैलेंस के लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आप अंदर आओगे और आपने बैलेंस में से अमाउंट को माइनस कर दिया। अब बैलेंस में से अमाउंट तो माइनस हो गया, पर कितने नोट मिलने वाले हैं? तो हमारे पास अवेलेबिलिटी थी 500, 200 और 100 की, तो हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया है कि 500 के जो नोट्स है वो अमाउंट को डिवाइड करने से 500 से मिल जाएंगे। अब हम मॉड कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट मिल जाएगा हमें, हम डिवाइड कर देंगे 200 से, फिर मॉड कर देंगे 200 से तो रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे 100 से और मॉड कर देंगे 200 से, और इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो एक इफ की कंडीशन लगा सकते हैं, और वो जो अमाउंट इसके ऊपर का है कि अगर कोई अमाउंट जो है वो 100 के नोट्स के बाहर का है, जैसे 20, 30 या 50, तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं और जैसे चाहें वैसे हैंडल कर सकते हैं। फाइनली जब आप लास्ट में क्लिक करेंगे तो वो बोल देगा आपको थैंक यू फॉर विजिट। तो दोस्तों ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं।
ये एक प्रोजेक्ट है और अगर आपने सी लैंग्वेज में ही 4 प्रोजेक्ट लिख दिए तो आपका रिज्यूमे एक अट्रैक्टिव रिज्यूमे हो जाएगा और आप ये सारी वर्किंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको अगर ये एटीएम का कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। इसको बनाने का जरूर ट्राई करें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार इसे ट्राई करें और खुद से सेल्फ ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है और यहीं से किसी भी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जो है वो समझ में आ जाता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस है मतलब कोडिंग आती है, और कॉन्फिडेंस नहीं मतलब कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें एंड हैप्पी कोडिंग।